सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर तब तक ही होता है जब तक कि वो उन पर नहीं बात आती या फिर उनके गठबंधन पर बात नहीं आती है। विपिन जी, जैसे ही अपने ऊपर बात आती है, अपने गठबंधन पर बात आती है, तो सब पीछे हट जाते हैं। जब संदेश खाली की बात होती है तो इंडिया गठबंधन का कोई नेता थोड़ी बोलता है। जब ब्रजभूषण की बात आती है तो बीजेपी थोड़ी ना बोलती है। मैं तो राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करता हूं। ब्रजभूषण के केस में राष्ट्रीय महिला आयोग का स्टेटमेंट ढूंढना भारी पड़ जाएगा, आपको नहीं मिल पाएगा। मणिपुर के केस में राष्ट्रीय महिला आयोग 40 दिन के बाद जागा था, लेकिन स्वाति मालेवाल के केस में तुरंत जाग जाता है। महिला सुरक्षा भी अपनी सहूलियत, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से है सब कुछ। मैं कुछ हद तक आपके साथ इत्तेफाक रखूंगा, लेकिन देखिए मुद्दा बड़ा गंभीर है और यहां पर संवेदना दिखानी चाहिए। पहली बात तो विक्टिम शेमिंग, ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। मतलब हम देश को कहां ले जा रहे हैं? एक तरफ हम लोग एक सपना संजो के बैठे हैं कि हम हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, महाशक्ति बनाएंगे, उस दौर को दोबारा लेके आएंगे जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। और जब तक यहां पर महिला अस्मिता, उनका सम्मान मान, तो यहां पर जब तक हम वो सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, कैसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय पटल पे एक संदेश देंगे? और यहां पर कोई इवेंट नहीं होना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग बात यहां पे देखने वाली है। पहले संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि साहब अभद्रता हुई है, विभव कुमार ने की है। अभी स्वाति मालेवाल कह रही है कि साहब देखिए, वो तो आराम से बैठ करके सुरक्षा कर्मियों को ही डांट रही हैं। देखिए ऐसा तो लग ही नहीं रहा कहीं से भी उनके साथ मारपीट हुई है। मतलब पहले आप स्वीकार कर रहे हैं कि अभद्रता हुई है, दूसरी बार आप आकर कह रहे हैं अभद्रता नहीं हुई है। अब आप तय तो कर लीजिए। इतना कंफ्यूजन जब पार्टी के भीतर ही है और वो भी मुख्यमंत्री के घर को लेकर है जहां पर सीसीटीवी लगे हैं, तो फिर बाकी दिल्ली में क्या हो रहा है महिला सुरक्षा की बात करने का मतलब क्या रह जाता है? विशाल जी, इसका उत्तर यह है कि पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखने की आवश्यकता है। हम लोग एकाएक निष्कर्ष पर निकल जाएं, ये तो 52 सेकंड का जो क्लिपिंग आई है उसके आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर निकल जाएं, तो मुझे लगता है वो नासमझी होगी, जल्दबाजी होगी। यहां पर जब तक पूरी सीसीटीवी फुटेज नहीं आ जाती तो स्थिति स्पष्ट नहीं होने वाली, ये बात तय है। और ये बात समझने की आवश्यकता है कि मुद्दा गंभीर है और जब तक पूरी जांच ना हो, पूरा मुद्दा ना आगे उजागर हो, तब तक हम एकाएक किसी को दोषी करार दे दें